भाजपा द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार के खिलाफ जागर मुंबईच्या जाहीर सभा पहुंची अंधेरी पश्चिम विधानसभा में, जहां मौजूद रहे भाजपा आमदार और भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, आमदार अतुल भटखलकर, आमदार अमित साटम ने जनता के समक्ष रखा। बीएमसी में हुई भ्रष्टाचार की कहानी। इस दौरान आशीष शेलार ने कहा, हम तो अपनी जान बचाने में लगे थे, हम कोविड वह तो दवाई मिले, हमको हॉस्पिटल में बेड मिले, बेड के बारे में सोच रहे थे। लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे तो याकूब मेमन जो बम ब्लास्ट आरोपी 12 जगह पर बम ब्लास्ट करने के बाद सैकड़ों लोगों की जान ली। निचले कोर्ट ने फांसी दी, हाई कोर्ट ने कन्फर्म की, सुप्रीम कोर्ट एकजुट करने के लिए कहा, उसको फांसी दी। आरोपी की कब्र को सजाने के लिए पैसा और समय उनके पास था। इतना ही नहीं, अब तो मराठी और मुस्लिम भाइयों को बांटने का काम कर रहे, सिर्फ वोट के लिए। अरे इस मुंबई शहर में जब आपकी सरकार थी तो वोट पाने के लिए, और वो भी मेरे मुस्लिम भाई बहनों को बहकाने के लिए, आपके मन में जो सवाल था उस आधार पर वोट ना कभी मराठी का मिलेगा ना मुस्लिम का मिलेगा। मैं पूरे मुंबई में घूमता हुआ आया हूं, मैंने सबकी नजर में देखा है। तो वोट देना है तो नरेंद्र मोदी जी के विकास के काम पर देना है, ये बात हर किसी के आंख में स्पष्ट है। और अमित जी, मुझे नहीं पता चलता मराठी मुस्लिम अगर चलता है उद्धव जी को, तो मराठी और गुजराती का विरोध क्यों है? गुजराती के खिलाफ भाषण क्यों करते हो? मराठी और जैन एक साथ चले, उस बात से परे क्यों हो? मराठी और उत्तर भारतीय एक साथ काम करे तो उस उत्तर भारतीय के खिलाफ क्यों हो? मराठी और बिहारी एक साथ चले तो उस बिहारी के खिलाफ क्यों बोलते हो? मराठी और दक्षिण भारतीय एक साथ काम करे तो उस दक्षिण भारतीय के खिलाफ आंदोलन क्यों करते हो? आप हिंदुओं में भी बंटवारा करना चाह रहे हो, मुसलमानों को भी बहका रहे हो, मराठी को भी फंसा रहे हो। औरंगजेब का स्वप्न रहा है की आजच्या या महाराष्ट्रातल्या मातीतल्या मराठी माणसावर म्लेच्छांनी राज्य करावं, औरंगजेबाने राज्य करावं, हे औरंगजेबाचं स्वप्न होतं। औरंगजेबाचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकलं नाही, कारण तुमचा माझा बाप छत्रपती शिवाजी महाराज आजही आपल्यामध्ये प्रेरणेत जिवंत आहे। औरंगजेबाचं राहिलेलं स्वप्न मराठी माणसांवर इतरांनी राज्य करावं, हे उद्धव ठाकरे आता पूर्ण करायला निघाले, केवळ मतांसाठी। और वोट की राजनीति कहां तक लेके जाती है? अरे सबको साथ लेने की बात करो। वोट की राजनीति आस्ते उद्धव जी को ये कार्यक्रम करने में प्रेरित कर रही है कि भगवान राम का मंदिर जब अयोध्या में बना, कोई दंगा नहीं हुआ, सैकड़ों साल दंगे चलते थे। ये पहले 7 सालों में ऐसा दिखाई पड़ा, ना हिंदू लड़ा ना मुसलमान लड़ा, जो हुआ वो कोर्ट में हुआ। दोनों ने अपनी दलील रखी और दोनों के दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने, 5 जज ना अतुल जी, 5 जजेस ने निर्णय दिया, और वो भी एक मत से दिया। राम मंदिर का काम शुरू हुआ, हिंदुस्तान में सभी हिंदुस्तानी खुश हुए। नाराज हुआ तो एक ही दल और एक ही पार्टी, वो थी शिवसेना और उद्धव जी। राम वर्गणी का भी विरोध किया, राम जन्मभूमि के जगह पर भी झगड़ा लगाया। अरे ऐसी कौन सी मजबूरी थी उद्धव जी कि राम मंदिर का भी आप स्वागत नहीं कर सके? काशी विश्वेश्वर का मंदिर बना, गंगा मैया की कसम लेकर जीने का रास्ता चलने वाला हर हिंदुस्तानी उस बाबा काशी विश्वनाथ के चरणों में अपना चरणों में मस्तक रखता है। उस काशी विश्वेश्वर का मंदिर हुआ। मैं देख रहा था न्यूज़पेपर में अतुल जी की एक लाइन का तो स्वागत, एक लाइन का, ये उद्धव जी करे, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। मेरे को अभी अमित साटम जी बता रहे हैं, सच है, 100 साल की परंपरा सार्वजनिक गणेशोत्सव की लोकमान्य टिलक जी ने शुरू की। 100 साल में पहली बार लालबाग का राजा नहीं बैठा, मंदिर बना।
उस उज्जैन के महाकाल के मंदिर का प्रांगण देखकर हर कोई खुश, एक ही नाराज। फिर मैंने देखा सामना में कुछ आ रहा है क्या? नहीं, काशी विश्वेश्वर का छोड़ो, उज्जैन के महाकाल का भी स्वागत नहीं किया। सितंबर में, इस महीने में PA5 पर बयान हुआ। PA5 वर बयान झालं। कोण PA5? ज्यांचं देशाला सार्वभौमत्वाला ज्यांनी धोका दिलाय, सिरिया, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान मध्ये ज्यांचे लागे बांधे आहेत, त्या PA5 ला अमित शाह नावाचा देशातला गृहमंत्री असा पैदा झाला, त्यांनी एका झटक्यामध्ये छापे टाकले। 106 लोक एका दिवशी आणि 227 लोक दुसऱ्या दिवशी अरेस्ट केलं। 5 वर्षाची PA5 वर बंदी घातली। PA5 का बंदीला सुद्धा उद्धवजी स्वागत करायला तैयार नहीं। अतुल जी, जिस तरह से जागर मुंबई सभा के दौरान ये कहा गया है कि समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, तो ये तो विपक्ष भी आरोप भाजपा पे लगाती है कि भाजपा ही धर्म की राजनीति कर रही है। नहीं, विपक्ष भाजपा पे आरोप लगाती है, लेकिन अभी उसमें कोई सच नहीं है, लोगों को मालूम है। लेकिन जो शिवसेना खुद को हिंदुत्ववादी कहती थी और आज भी कहते हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कहकर अपना रवैया साफ जाहिर किया है। और इसके लिए हमारी चुनौती है कि रास्ते के ऊपर वो वोट मांगो। गड्ढे मुक्त रास्ते हमने दिए, हमने पानी पर्याप्त दिया, हमने मुंबई का कचरे की समस्या हल की, और इसके लिए वो कोई उनको बताने के लिए बात नहीं है। इसके लिए इस प्रकार की घिनौनी बात वो कर रहे हैं। अतुल जी, 25 साल बीजेपी और शिवसेना आप भी साथ में थे, तो ये भ्रष्टाचार कह रहे क्या? उस भारतीय जनता पार्टी तो एक बहुत माइनॉरिटी में उसमें थी। पहली बात तो कभी भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं बना 30 साल में, सत्ता में थी, मैं मेयर नहीं बना, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं बना। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तो एक छोटे दल के रूप में थी। और इसके लिए यदि उनको ऐसा लगता है और वो ये कहते हैं, तो वो उसका हिसाब करें। तो कैग का ऑडिट हमने बोला है, तो उसको विरोध क्यों कर रहे हैं? वो उसको उन्होंने समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने समर्थन इसके लिए नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है कि उनके हाथ काले हैं, भारतीय जनता पार्टी के साफ है। जो इतना बड़ी लोगों की क्राउड देख पा रहे, क्या लगता है जनता भी इस PMC के? देखो, मैं हर विधानसभा में जाकर भाषण कर रहा हूँ, जगह जगह पर जनता उमड़ कर ये सब सुनने के लिए आ रही है। साफ दिखता है कि मुंबई कर जनता के मन में बहुत बड़ा आक्रोश है। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद हमको गड्ढा मुक्त रास्ते नहीं मिलते। मेट्रो का काम जो चालू किया था, वो उद्धव ठाकरे जी ने अहंकार के लिए, पुत्र प्रेम के कारण रुकवाया। 10,000 करोड़ का ज़्यादा खर्चा मुंबई कर जनता को अभी भुगतना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे लगता है कि मुंबई कर जनता को अभी इस बार बदलाव चाहिए। और वो भारतीय जनता पार्टी और बाळासाहेबांची शिवसेना, ये दोनों दलों के आघाड़ी को भारी बहुमत से जिताएगी।